हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब कैसे होंगे, अच्छे से होंगे और घर पर होंगे, ठीक है, और सेफ होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एसिलरेशन किसे कहते हैं। एसिलरेशन किसे कहते हैं तो मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ वेलोसिटी में जो डिफरेंस आता है, वेलोसिटी में जो परिवर्तन आता है, वही क्या कहलाता है, एसिलरेशन कहलाता है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि एसिलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एसिलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने ये बताया था कि यदि आपका एसिलरेशन कैसा है, नेगेटिव एसिलरेशन, मतलब यदि एसिलरेशन आपका घट रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ऐसे एसिलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। फिर हमने इसके दो एग्जाम्पल देखे थे। कितने एग्जाम्पल देखे थे, दो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल चल रहे थे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हमने देखे थे, तो दो एग्जाम्पल देखे थे। तो आज जो है हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो भी होगा शुरू करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 8.3 है। कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 8.3। इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें कहा है कि ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। कह रहा है कि एक पूल है, तो हमने एक पूल बना लिया, ये क्या है, पूल है। फिर कह रहा है कि ऊषा जो है 90 मीटर लंबे पूल को क्या करती है, तैरती है। कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक की जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, मतलब पूल कितना चौड़ा है, 90 मीटर है। कितना है, 90 मीटर। अब ये रही ऊषा आपकी, ये कौन है, ऊषा है, ठीक है। और ये क्या करती है मेरे भाई, ये करती है यहां से यहां तक जाती है और रिटर्न होती है, मतलब पहले गई और फिर वहां से रिटर्न होकर आ गई, ठीक है। और ये कहता है कि आना जाना कितना हो जाएगा भाई, जाने में इसे कितना, यहां से यहां तक जाने में 90 मीटर की दूरी तय किया, फिर वहां से लेके फिर यहां पर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आई तो कितना हो गया, 90 मीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस इतने कितना कवर किया, तो 180 मीटर। तो लिखिएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है, 180 मीटर। फिर कह रहा है कि ये जो 180 मीटर चलता है, इसके लिए वो टाइम कितना ले रहा है, 1 मिनट। कितना ले रहा है, 1 मिनट। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट को यदि हम सेकेंड में लिखें तो कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या बताना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, और आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है, बस एवरेज वेलोसिटी ये बताना है। चलिए अब देखते हैं क्या है। तो मेरे भाई यदि आप देखें तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखना, अब ये सॉल्यूशन है मैं कर रहा हूं। एवरेज स्पीड बराबर मैंने क्या बताया था आपको, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो बोला है कि कितनी डिस्टेंस कवर करता है टोटल, 180। भाई 90 जाना और 90 आना, तो कितना हो जाएगा, 180।
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अभी कितना लग रहा है, आने और जाने में कितना समय लगता है 60 सेकेंड, तो लिख दिया 60 सेकेंड। तो ये मीटर में है और ये किस में है, सेकेंड में है। तो एवरेज स्पीड की आपकी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपकी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, कहां से, ए से चलना शुरू करता है, बी पर गया और फिर ए बी से शुरू करके ए पर आ गया। तो यार जहां से चलना शुरू किया था, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई। ए क्या, यहीं से चलना शुरू किया था और लौट कर फिर कहां पर आ गया, ए पर। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई। तो लिखिएगा यहां पर फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन is same, so displacement is 0. So displacement is 0. डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, 0 होगा। बात समझ में आई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो अब डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, जब दोनों पोजीशन एक ही है तो उनके बीच में अंतर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, 0। तो यहां से एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, एवरेज जो आपकी स्पीड आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टाइम जो भी रहा हो, टाइम तो वही लग रहा है 60 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 0। दैट्स द आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। अब देखिए मेरे भाई, अब अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। ये सब किसके एग्जाम्पल चल रहे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 8.4। अब इसमें कहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन से एक व्यक्ति राहुल है, तो मान के चलो कि ये क्या है, राहुल है। ये कौन है, इट इज द राहुल। ठीक है, ये कैसा है, राहुल है। अब ये बोला है कि स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है। तो शुरुआत में कैसा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, क्योंकि क्या बोला है शुरुआत में, किसमें, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका होना। क्या होना, रुका होना। फिर कह रहा है कि ये पैडल मारना शुरू करता है, अपनी साइकिल पर है, किस पर है, साइकिल पर, और पैडल मारना शुरू करता है। और कहता है क्या है कि अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। अब कहता है कि जब ये पैडल मारना शुरू करता है, इसके बाद ये 30 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि अभी साइकिल रुकी हुई है। फिर जब ये पैडल मारना शुरू करता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी आपकी हुई जा रही है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर बोला कि इसके लिए जो समय लगता है ना भाई, अब 0 से लेके 6 मीटर पर सेकेंड तक जब जा रहा है, तो इसके लिए कितना समय लग रहा है, इसके लिए जो टाइम लग रहा है, टाइम t इज इक्वल टू, ये लग रहा है 30 सेकेंड। कितना लग रहा है, 30 सेकेंड। फिर कह रहा है कि देन ही अप्लाइड ब्रेक। अब इसके बाद वो क्या कर देता है, ब्रेक लगा देता है। क्या लगा देता है, ब्रेक लगा देता है।
सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये कहता है कि जो फाइनल वेलोसिटी थी, अब इसके बाद ये पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, पॉइंट बी पर पहुंचता है, पॉइंट बी पर ये चलता है 30 सेकंड में पहुंचता है। कब पहुंचता है? 30 सेकंड में। अब यहां पर इस व्यक्ति का जो वेलोसिटी है वो कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। बात समझना। अब जब ये आगे बढ़ता है, बी से आगे बढ़ता है, तो ये क्या लगा देता है? यहां पर ब्रेक लगा देता है। क्या लगा देता है? ब्रेक लगा देता है। अब ब्रेक जब लगाता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी, जो वेलोसिटी होती है, तो ब्रेक ये लगाया, तो अब ब्रेक लगाने से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हो गई? ये वाली। ये क्या हो गई? ब्रेक लगाने से पहले इनिशियल वेलोसिटी। और ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी ये कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी कब है? जब ब्रेक लगा रहा है। तो ब्रेक लगाने से पहले कितनी वेलोसिटी थी? 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है, और ये जो 4 मीटर पर सेकेंड कितने समय में होती है? तो इसके लिए ये टाइम लेता है, टाइम t इज इक्वल टू लेता है आपका 5 सेकेंड। कितना ले रहा है मेरे भाई? 5 सेकेंड ले रहा है। ठीक है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। क्या बताना है? इसके लिए भी एक्सीलरेशन बताना है। क्या बताना है? एक्सीलरेशन बताना है। इस वाले केस के लिए भी और इस वाले केस के लिए भी क्या बताना है? एक्सीलरेशन बताना है। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राहुल है जो ए से चलना शुरू करता है। कहां से चलना शुरू करता है? पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। अभी साइकिल इसकी रुकी हुई है, और जब ये साइकिल पर बैठ जाता, पैडल मारना शुरू करता है, तो 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 6 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद वह क्या लगाता है? ब्रेक लगाता है। तो जब ब्रेक लगाता है तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। फिर कहता है क्या है कि जब हम ब्रेक लगा देते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और 6 से 4 तक आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 5 सेकंड का लग रहा है। तो दोनों केसों में हमें क्या बताना है? एक्सीलरेशन बताना है। तो पार्ट ए बी के लिए, ए बी पे तो ब्रेक लग नहीं रहा है, पार्ट ए बी के लिए, तो ए बी के लिए कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन बराबर होता है, त्वरण बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यही रहा। तो ये कितना रहा? चेंज इन वेलोसिटी कितना रहा? फाइनल माइनस का इनिशियल। तो फाइनल ये रहा है, इनिशियल ये रहा, और टाइम कितना लग रहा है? 30। ठीक है। यानी कि ये कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये हो गया कितना? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पार्ट ए बी के लिए आ गया। अब पार्ट बीसी के लिए चलते हैं। तो बीसी के लिए आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होना है? फिर से वही होना है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब फाइनल कहां पर पहुंच गई? 4 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल कितनी थी? 6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नहीं लिखा। और ये टाइम कितना ले रहा है? 5। टाइम कितना ले रहा है? 5। तो ये कितना हो गया? माइनस का 2/5। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यह आपको क्या होगा? क्लियर होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए इसे तत्काल। चलिए अब जो है हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, ग्राफ ऑफ मोशन।
ग्राफ ऑफ मोशन, मोशन का ग्राफ कैसे बन रहा है ये देखते हैं। देखें दिख रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलिए, तो ग्राफ ऑफ मोशन के बारे में यह है कि अब मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो यार मैं इसके लिए पहला ग्राफ बनाता हूं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं कि मैं y एक्सिस पे किसको लिख रहा हूं, डिस्टेंस को। y एक्सिस पे किसको लिख रहा हूं, डिस्टेंस को। और x एक्सिस पे मैं टाइम को लिख रहा हूं। किसको लिख रहा हूं, टाइम को लिख रहा हूं। और यदि आपका मोशन, अब मैं ये बताता जाऊं कि कुछ समय में इसकी वेलोसिटी जो किसी समय t1 पे यह 2 मीटर चलता है। ठीक है, 2 सेकंड पे यह 2 मीटर चलता है, फिर 3 सेकंड पे कुछ और चलता है। तो यदि इनके सब पॉइंटों को यदि मैं ऐसे करके मिला दूं, क्या कर दूं, मिला दूं, तो ये क्या बन रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है। कैसे बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए आपको यह कहना है कि यदि देखिए मैं यहां पर बना दूं, ये डिस्टेंस और ये टाइम, ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है। कह रहा है कि 0 सेकंड में 0 चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 2 सेकंड में ये 4 मीटर चलता है, फिर 5 सेकंड में यह कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो ऐसे ऐसे सबके पॉइंट में क्या बना लूंगा, पॉइंट बना लूंगा, यहां पर नंबर कर दूंगा, यहां पर नंबर कर दूंगा। उन नंबरों को क्या करके एक एक पॉइंट, जैसे इसी को देखिए, या बहुत ज्यादा नहीं यार, एक एक से चढ़ते हैं ना, कि ये एक पे 2 चल रहा है, दूसरे पे बोल रहा है कि मैं 3 चल रहा हूं। ठीक है, चौथे सेकंड पे ये कह रहा है कि ये, तीसरे सेकंड पे ये कह रहा है कि ये 4 मीटर चलता है। तो ये सब ऐसे ऐसे ये पॉइंट देखो, यदि हम इसके बनाते हैं तो मैं यहां से लाइन खींच लूं, ये तो 0 है, ये 1 सेकंड के लिए, ये 2 सेकंड के लिए, ये 3 सेकंड के लिए, ये 4 सेकंड के लिए, 5, ऐसी तरह आगे चलता रहेगा। ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, और ये 4 मीटर, और ये 5 मीटर। क्या कह रहा है कि 0 सेकंड पे 0 मतलब एक पॉइंट तो यही मिल गया। फिर कह रहा है कि 1 सेकंड पे 2 मीटर चलता है, 1 सेकंड पे 2 मीटर मतलब ये वाला पॉइंट बना दूं, 1 सेकंड पे ये 2 मीटर वाला पॉइंट ये रहा। फिर कह रहा है कि 2 सेकंड पे कितना चलता है, 3 चलता है, तो 2 सेकंड पे 3 मतलब 2 सेकंड पे ये रहा, बन गया आपका। फिर कह रहा है कि 3 सेकंड पे ये 4 चलता है, तो 3 सेकंड पे 4 ये रहा। तो अब इन पॉइंटों को यदि मैं मिला दूं, इन पॉइंटों को मैं क्या करूं, यदि मिला दूं, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन रही। कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन। और यदि आपका ग्राफ कैसा बने, स्ट्रेट लाइन बने। कैसा बने ग्राफ, यदि आपका कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो। कैसा हो मेरे भाई ग्राफ यदि आपका स्ट्रेट लाइन हो तो हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है या यूनिफॉर्म मोशन है। तो लिखिएगा कि इफ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम is straight line, it means motion is uniform motion. It means motion is
यूनिफॉर्म, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, ठीक है। और जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, इसका स्लोप आपको क्या देता है, स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड। तो लिखिएगा स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ gives the speed of motion, ठीक है, स्पीड ऑफ मोशन देगा। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर का जो एरिया होगा, क्या होगा, एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। तो लिखिएगा एरिया अंडर द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ gives distance, gives area under time versus graph gives डिस्टेंस, क्या देगा, वो इनके बीच की दूरी देगा। इसके अंदर का जो एरिया बनेगा, जो एरिया आएगा, वो क्या देगा, दूरी देगा, कि कितने समय में कितनी दूरी वो चला है, ठीक है। चलिए तो फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हटा दें। चलिए नोट कर लीजिए इसे, तुरंत पहले इसे नोट करिए तत्काल। चलिए अब इसी के आगे देखते हैं कि यदि आपका ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बना है। ये रहा, डिस्टेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और टाइम को टी से। यदि इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, तो यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है टाइम के साथ बदल नहीं रही। देखिए कैसे नहीं बदल रही, पहले सेकंड पे यदि मैं देखूं तो इतनी ही दूरी तय कर रहा है, फिर दूसरे सेकंड पे अभी भी दूरी क्या है, वही है, तीसरे सेकंड पे भी दूरी क्या है, सेम है। मतलब दूरी जो डिस्टेंस है वो सेम है, वो बदल नहीं रही है इस ग्राफ में। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो आपकी वेलोसिटी होगी या जो भी होगी स्पीड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो लिखिएगा स्पीड इज जीरो, स्पीड इज जीरो। यदि आपका ऐसा कोई ग्राफ दे दे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का और पूछे कि ये कैसा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि यहां पर स्पीड क्या है, जीरो है, और रीजन लिखेंगे बिकॉज डिस्टेंस रिमेन सेम, मतलब डिस्टेंस जो है अभी भी वही है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब यदि आपका दूसरा ग्राफ दे दे कि एक कोई ग्राफ आपको दे दे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ये रहा और ये रहा। अब कोई ग्राफ आपको ऐसा दे दे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्या दे दे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि देखिए यहां से स्पीड मतलब उसकी जो आपकी जो डिस्टेंस है, इसको मैं डी किए दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। डी फॉर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस। तो यहां से देखेंगे तो पहले वाले सेकंड के लिए इसने इतनी दूरी तय की, फिर दूसरे वाले सेकंड के लिए ये इतनी दूरी तय करेगा, तीसरे वाले सेकंड के लिए ये
इतनी दूरी तय करेगा, मतलब दूरी क्या हो रही है, हर एक सेकेंड के लिए दूरी चेंज हो रही है। और ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। तो लिखिएगा स्पीड इज कांस्टेंट। यहां पर क्या होगा, यदि आपको ऐसा ग्राफ दिया हो तो स्पीड क्या होगा, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है, क्योंकि समय के साथ जो है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, समान रूप से आगे बढ़ रही है, ठीक है। और यदि कहीं आपका ग्राफ कुछ ऐसा दे दे, ध्यान से देखिएगा, ये टाइम और ये आपकी डिस्टेंस का ग्राफ, यदि आपका ग्राफ कुछ ऐसा शुरू हो जाए, कुछ ऐसा चला जाए, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, समय के साथ क्या हो रही है, चेंज तो हो रही है, लेकिन कांस्टेंट रूप से चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम। तो लिखिएगा वेलोसिटी बदल रही है, यहां पर स्पीड इज कांस्टेंट है, यहां पर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट है, स्पीड इज इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बात समझ में आ गई कि ये आपका कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर वेलोसिटी क्या है, हर जगह पर चेंज हो रही है, तो ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। और इस ग्राफ को क्या कहते हैं, पैराबोला। कैसा, पैराबोलिक ग्राफ। क्या कहते हैं, पैराबोलिक ग्राफ है ये, ठीक है। यहां पर स्पीड इज कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन का है। कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। और ये वाला ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहां पर ये जो आपका क्या है, d है, ये d डिस्टेंस मतलब सेम है, मतलब यहां पर मोशन हो ही नहीं रहा है, तो रिमेन नो मोशन। क्या लिखेंगे, नो मोशन, ये मोशन हो ही नहीं रहा है यहां पर, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, तुरंत बनाइए। अब हम अगला पार्ट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो फिर से इसमें भी सेम वही है यार, जो स्पीड के लिए हम लोगों ने किया था। ये रहा आपका टाइम और ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्स अक्ष पर टाइम है, वाई अक्ष पर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फिर से वही, यदि आपका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बने तो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। एक यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि आपका ग्राफ आपको कुछ ऐसे बने, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज ना हो समय के साथ, डिस्प्लेसमेंट कैसा रहे, सेम रहे, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, ये मोशन नहीं करेगा। तो ये कैसा है, रेस्ट कैसा है होगा, रेस्ट पे है। और यदि कोई ग्राफ आपका समय के साथ बदल तो रहा है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नहीं, कुछ ऐसे बदल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यार वो सब सारी चीजें वही हैं जैसे कि उसमें था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन आ गई है और कोई कुछ नहीं। ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं भी डी से दिखा दिया। चलिए
अब इस पे 2-3 चीजें हैं, उनको लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी। क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है। फिर इसके अंदर का जो एरिया होगा वो एरिया आपको क्या देगा? तो एरिया जो है इसके ग्राफ का, जो इसके अंदर का जो एरिया होगा वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो लिखिएगा द एरिया अंडर द velocity time graph the area under velocity time graph gives displacement। तो इनको आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं और टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज का आपका लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले क्या करना है? आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर एक वीडियो का टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।